जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैटर करती है, कहते हैं कि मतलब जो रेपो बिल्डिंग है, कहते हैं कि रिलेशन बिल्ड करना हर बिजनेस की बात नहीं कर रहे यहाँ पे। हमें लगता है कि यार बिजनेस में आके हमें कुछ न्यू करना पड़ेगा या फिर है ना कुछ नया करना पड़ेगा, बट आपको मैं रियलिटी बताऊं ना, कहते बिजनेस की बात नहीं है, हर फील्ड में ना जो रिलेशनशिप होती है, जो रेपो बिल्डिंग होती है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। कहते हैं अगर आपकी किसी से बड़ी अच्छी बन रही है, आप किसी से अच्छा बात कर रहे हो, आप किसी से अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हो, डेफिनेटली सी बात है वो पर्सन आपके साथ कनेक्ट होएगा ही होएगा। बट एक होता है ना, अब आप मुझे बताओ कि बहुत सारे घर के अंदर गेस्ट आते हैं समटाइम ना, शादी के अंदर या फिर कोई भी घर पे छोटा मोटा फंक्शन होता है, जो हंसमुख होता है ना, हंसमुख का मतलब होता है कि जो हंसता है, प्यार से बुलाता है, हम उसके पास जाके बैठना बड़ा पसंद करते हैं। बट वहीं पे अगर मान के चलो कोई एक इंसान है जो अपने बारे में, अपने घर के बारे में, अपने कपड़ों के बारे में, अपनी लाइफस्टाइल के बारे में, मतलब सारा कुछ वो बता ही जा रहा है, अपने बारे में बताता जा रहा है, मैं ये हूँ, मेरे बच्चे वो है, मेरा घर ऐसा, मेरा घर वैसा है, देखो मैंने ये कपड़े डाले, वो कपड़े डाले। हम ऐसे इंसान के पास में ना बैठना भी पसंद नहीं करते। हम क्या सोचते हैं, यार इसने ना अपनी गाई जानी, इसको साइड करो, उठ जाओ यहाँ से। और मान के चलो किसी का नेचर हम रीड कर देते हैं ना, तो लाइक हम इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हैं उसको, कि जैसे ही जहाँ पे भी वो आके बैठ रहा हम उठ के चले जाते हैं। समझ रहे हो? तो रेपो बिल्डिंग यानी रिलेशन बिल्डिंग मतलब कि आपका एक ऐसा नेचर जो हर किसी को पसंद आए और हर कोई आपसे बात करना चाहे, सिंपल मीनिंग के अंदर अगर मैं आपको बताऊं तो। समझ रहे हो? रेपो बिल्डिंग यहाँ पे कोई पहाड़ नहीं है। अब बहुत सारे लोग होते हैं बिजनेस के अंदर, जब हम आते हैं हम प्रेजेंटेशन दिखा देते, काम बता देते, बट हमारा है ना अंदर गट्स नहीं पड़ते कि हम उससे वापस से बात करें। लाइक डर लगता। कोई बहुत सारे पर्सन होंगे जो थोड़े से एज्ड पर्सन की पीपीटी कराते हैं। एज्ड पर्सन मतलब कि लाइक अगर 18 साल की एज है किसी की टीम के अंदर, डायरेक्ट के अंदर 30 चॉइस 30 31 या फिर 30 31 भी चलो ज्यादा बोल दिया मैंने, 25 26 साल वाला आ जाता है ना, तो बात करने में डर लगता है। हाउस वाइफ आ जाती तो बात करने में डर लगता है। हम सीनियर को बार बार जाके पूछते हैं, मैम इससे मैं क्या बात करूं, मैम इससे मैं कैसे बात करूं। समझ रहे हो? तो वो डर हमें अपने अंदर निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमारे माइंड में पता है क्या होता है, जब हम वर्किंग स्टार्ट करते हैं या फिर जब हम किसी से बात करना स्टार्ट करते हैं, हमने अपने दिमाग में चीज सेट आउट की होती है कि यार मुझे इसको बिजनेस में लेके आना है। समझ रहे हो? तो बैक ऑफ द माइंड जब ये पर्पस आता है ना, जैसे ये लाइन आती है हमारे दिमाग में 10 थॉट्स आते हैं, करेगा नहीं करेगा, मना कर दिया तो, इसको पसंद नहीं आया तो, इसको फील होएगा प्रोडक्ट्स कॉस्टली है, इसको फील होएगा प्रोडक्ट्स बेचने पड़ेंगे, इसको फील होएगा प्रोडक्ट्स खरीदने पड़ेंगे, ठीक है, इसको फील होएगा टीम बनानी पड़ेगी, टीम नहीं बनी तो, मतलब कि जो चीजें शायद उसके दिमाग में आती ही नहीं वो पहले ही हमारे दिमाग में आ जाती है। और इसी चीज को है ना, थोड़ा अगर स्पिरिचुअलिटी के अंदर मैं बात करूं, उसको ऑरा बोलते हैं। कहते हैं आपका ऑरा मैटर करता है कि आपके फीलिंग्स कैसे, आपका ऑरा मैटर करता है कि आपके थॉट्स कैसे, ऑरा मैटर करता है कि आप कितने आपके माइंड में चीजें चल रही है। जब आप किसी को इस तरीके से लाइक हम उसको बता भी रहे हैं, बैक ऑफ द माइंड हमारी ये चीजें चल रही है, तो हमारे ऑरा के अंदर ऑटोमेटिक जो एक नेगेटिविटी सी चीज है वो ट्रांसफर होना स्टार्ट होती है। अगर आपने मेरी लीडर वो ट्रेनिंग अटेंड करी होगी परसों नाइट में जो मैंने करी थी एज ए माइंडसेट के ऊपर, मैंने उसके अंदर एक चीज बोली थी कि पॉजिटिव माइंडसेट ले जाता है स्ट्रॉन्ग डिसीजन के अंदर, और स्ट्रॉन्ग डिसीजन जो इंसान लेता है उसको बहुत बड़े रिजल्ट आते हैं। बट नेगेटिविटी फॉरवर्ड किसको, एक्सक्यूज को फॉरवर्ड करती है, और एक्सक्यूज किसको फॉरवर्ड करता है जी, फेलियर को फॉरवर्ड करता है। समझ रहे हो? मतलब नेगेटिविटी जब आएगी हमारे अंदर, हम एक्सक्यूज देना स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पे बहुत सारे पर्सन होंगे जो पीपीटी दिखाने के बाद में अपने पर्सन को कॉल ही नहीं करते, फर्स्ट ऑर्डर प्लानिंग के बाद में अपने पर्सन को कॉल ही नहीं करते। उसको 2cc क्लियर हो गया, उसको पता चल गया मुझे लेवल 10 करना है, उसके बाद में हम उससे बात ही नहीं करते, हम चाहते सारी बातें मेरी अपलाइन कर ले। समझ रहे हो? तो वो घबराहट निकालनी पड़ेगी, क्योंकि शुरुआत के अंदर उस इंसान ने आपको देख के फॉरएवर ज्वाइन करी, आपके साथ फॉरएवर ज्वाइन करी, ना कि आपकी अपलाइन को देख के। समझ रहे हो? तो वी हैव टू बिल्ड दैट क्वालिटी अपने अंदर कि यार मैं अगर किसी को बिजनेस में लेके आ रहा हूँ, मेरी 110% जिम्मेवारी है मैं इसको सारी चीजें क्लियरली गाइड करूं। हाँ ठीक है, डे वन पे मुझे पता है इतना माइंडसेट किसी का होता नहीं बिजनेस को लेके, बट अगर वो आपके साथ में 7 डेज तक प्रॉपर कनेक्ट है, वो प्रॉपर मीटिंग्स अटेंड कर रहा है, 7 डेज बाद अगर वो मतलब लेवल प्लानिंग के बाद वो लेवल नहीं कर रहा, तो कहीं ना कहीं मानो चाहे ना मानो लिटिल बिट फॉल्ट हमारा है। लिटिल बिट ज्यादा नहीं कह रही, लिटिल बिट फॉल्ट हमारा है कि शायद हम उस तरीके के रिलेशन बिल्डिंग उसके साथ नहीं कर पाए कि उसको जो दिक्कत आ रही है वो जेन्युइनली हमसे क्या कर सके, आके डिस्कस कर सके। तो
अगेन मैं कह रही हूँ, रेपो बिल्डिंग कोई हमें भारी कुछ बड़ा या कुछ वो नहीं करना। रेपो बिल्डिंग की सिंपल सी बात है कि अपने बिहेवियर के अंदर वो मतलब हर किसी से बात करने वाला एक नेचर लेके आना है, और एक गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, एक प्यार से बात करना, एक स्माइल से बात करना। समझ लो, अब मैं मीटिंग कर रही हूँ ना, तो लाइक मेरा कैमरा ऑफ दिख रहा है, किसी को मेरी फेस नहीं दिख रहा होगा कि फोन से मैं सेशन कर रही हूँ, ठीक है। बट लैपटॉप से करती हूँ तब भी सेम वाइब आती है, फोन से भी कर रही हूँ मेरे को तब भी सेम फीलिंग आ रही है कि चलो मेरे को सारे देख रहे सुन रहे। आप किसी से कॉल पे भी बात करते हो ना, एकदम सड़ू की तरह बोल देते हैं हेलो गुड मॉर्निंग, है ना, तो लाइक सामने वाले को मतलब उसको खुद को ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि यार इसका गुड मॉर्निंग किस टोन के अंदर किस सेंस में था। बट एक हम स्माइल के साथ बोल रहे हैं हाँ जी गुड मॉर्निंग, है ना, तो वो वाइब उसके अंदर ट्रांसफर होगी। मतलब कि वाइब एक ऐसी चीज है, आप जब खुश होते हो ना, आपकी पिच टोन भी उस सेंस में निकलती है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है कि रेपो बिल्डिंग के अंदर जो मेन फर्स्ट फैक्टर जो हमें चेंज करना, वो सबसे पहले हमारे खुद के अंदर है कि हमें कम्युनिकेशन करनी पड़ेगी, वो भी एक गुड सेंस के अंदर। हम जो पीछे पीछे भागते हैं ना कि नहीं मुझे बात नहीं करनी, मुझे ये नहीं करना, मेरी अपलाइन देख लेगी, वो देख लेगी, ये चीज हाँ ठीक है, आप वेरी न्यू आपकी अपलाइन तब तक आपको सपोर्ट करेगी जब तक आप सुपरवाइजर नहीं बन जाते। बट आफ्टर सुपरवाइजर जब आपकी टीम बनेगी, आपकी टीम के नीचे टीम बनेगी, तब तो हमें चीजें मैनेज करनी पड़ेगी। और कहते हैं ना कि उस टाइम पे मैनेज करना बड़ा मुश्किल होगा, अगर अभी मैनेज करना स्टार्ट कर देंगे तो फिर ठीक रहेगा, क्योंकि कहते हैं ना धीरे 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 चीज जब हम करते रहेंगे कंसिस्टेंसी के साथ में, एक टाइम पे हम परफेक्ट बन जाएंगे। बट कहते हैं कि कोई हमें पहले स्टार्टिंग में फीड कर रहा है, कोई खिला रहा है, मैं खिला रहा, एक दिन तक मतलब 1 महीना खिलाया, 2 महीने खिलाया अपने हाथों से, तीसरे महीने लेके बोल दिया कि खुद ही प्लेट में ले, खुद ही बना और खुद ही खा। कितना औखा लगता है, मतलब कितना बुरा लगता है कि यार अब 2 महीने तक तो इसने अच्छे से खिलाया, हाथ से खिलाया, अब ये मना कर रहा है। तो वो वाली सिचुएशन हमारे अंदर आने नहीं देनी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोग, आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे यहाँ पे। मैं एक बार मैंने एक मीटिंग करी थी, आई गेस ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे थी वो, जहां तक मुझे याद है। एक मैम ने मुझे रिवर्ट करा था कि मैम मेरे को बोलते कि मैनेजर छोड़ के गए हुए, है ना, मैनेजर क्या करके गए, बिजनेस को छोड़ के गए। अब जो बात ये पहली बार सुन रहा है वो इसको दिल पे मत लेना, वो एक चलो उनकी प्रॉब्लम अलग थी कि वो क्विट करके गए, कि तो मैनेजर बिजनेस छोड़ के गए। मैंने बोला छोड़ के गए तो गए, इसमें बड़ी बात क्या है। समझ है, सबकी अपनी अपनी सिचुएशन होती है, हमें एग्जैक्टली थोड़ा पता है कि वो छोड़ के क्यों गए। हम उनसे जाके बात करेंगे तो पता चलेगा, हमने बात तो करी नहीं, हम खुद किसी की सुनी सुनाई बातों के अंदर, ठीक है। और मान के चलो क्या पता वो मैनेजर अपलाइन के सर पे बन गए हो, मैनेजर अपलाइन ने मैनेजर तक बना दिया, मैनेजर के बाद अपलाइन ने बोल दिया होगा कि अभी संभालो टीम, और वो इतने उनका माइंडसेट इतना स्ट्रांग नहीं होगा, उनके अंदर बिल्ड कैपेबिलिटी इतनी, उन्होंने अपने आप को इतना बिल्ड नहीं करा होगा, क्या पता वो रेपो बिल्डिंग की वजह से बिजनेस छोड़ के गए हो। तो ना उन्होंने रिलेशन अपलाइन के साथ बनाया, ना रिलेशन उन्होंने डाउनलाइन के साथ बनाया। समझ रहे हो, तो कहते हैं कि मेरी लाइफ के अंदर भी, अभी मेरे को 2 साल कंप्लीट आउट होने वाले फॉरएवर करते करते, मेरी लाइफ में भी बहुत सारे लोग आए जो एएस करने के बाद क्विट करके गए, जो सुपरवाइजर के बाद में क्विट करके गए। क्यों करके गए? मेन मैटर क्या, रेपो बिल्डिंग अपलाइन से नहीं बनती जी, डाउनलाइन से नहीं बनती। समझ रहे हो, लोग सुनते नहीं है। क्यों नहीं सुनते? क्योंकि हमारे अंदर गट्स ही नहीं है बात करने के, हमारे अंदर उस लेवल की नॉलेज ही नहीं है। समझ रहे हो, तो सिंपल सी चीज है रेपो बिल्डिंग का। मैं पहली जो आपको अभी जो इतनी सारी चीजों का एंड कंक्लूजन अगर मैं बताऊं, जो भी मैंने 2 से 5 मिनट में बोली है, वो यही है कि हमें पहले तो दिल पे ये अपने आप को डाइजेस्ट करवा लो, अपने आप के अंदर पचा लो कि हमें क्या करना है। पहले तो बात करने वाला बनना, और बात करने वाला भी कौन से, गुड वे के अंदर हमें कम्युनिकेटर बनना पड़ेगा। समझ रहे हो, नेक्स्ट हिंदी इज वेरी इजी लिखी है मैंने, अच्छे से समझ भी आ जाएगा, ठीक है। तो रेपो बिल्डिंग की अगर मैं बात करूं, रेपो बिल्डिंग का मतलब है लोगों से ऐसा कनेक्शन बनाना जिससे उन्हें लगे कि आप उनकी परवाह करते हो, आप एक जेन्युइन हो और आप पे वो ट्रस्ट कर सके। समझ रहे हो, ये रियलिटी है। कहते रेपो बिल्डिंग का मतलब क्या होता है। आज मुझे बताओ कि क्लास के अंदर 40 बच्चा पढ़ता है, ठीक है, ऑब्वियसली बात है, आपने +2 करी होगी, 10th करी होगी, अगर 30-20 जितने भी पर्सन है, बट गिने चुने बेस्ट फ्रेंड्स के अंदर 2 ही फ्रेंड्स आते थे, या फिर किसी का तो एक ही आता होगा। अब आप मुझे बताओ 40 बच्चों में से, 20 बच्चों में से, या 30 बच्चों में से एक ही पर्सन आपका क्यों है जो लाइक आपके क्लोज है या आपका बेस्ट फ्रेंड के अंदर काउंट है। रीजन क्या है? शायद उसने आपको ना परवाह दिखाई होगी, यार ये मेरा दोस्त है, कल छुट्टी पे था, ले रहे मेरी होमवर्क की कॉपी ले ले, चल तेरी तबीयत खराब है मैं तेरा होमवर्क कर लूं, अच्छा तू लंच लेके नहीं आया, आजा मेरे साथ शेयर कर ले। समझ लो, उसके अलावा क्लास के अंदर टेस्ट हो रहा है, वो आपको थोड़ी चीटिंग भी करवा देता रहेगा, है ना। तो
अब मैं आपको क्या बता रही हूँ कि 40 बच्चों में से एक बच्चा हमारा फ्रेंड क्यों होता है, या दो स्टूडेंट्स हमारे बेस्ट फ्रेंड्स क्यों होते हैं? क्योंकि वो हमें मतलब अपनी परवाह करते हैं, आपकी परवाह करते हैं, मेरी परवाह करते हैं। जब हम उससे बात करना स्टार्ट करते हैं, 2-3 दिन 4 दिन बात करते हैं, तब हमें लगता है कि नहीं यार ये जेन्युइन पर्सन है, मैं इस पे क्या कर सकता हूँ, ट्रस्ट कर सकता हूँ, या फिर मैं इस पे क्या कर सकती हूँ जी, ट्रस्ट कर सकती हूँ। अब सोच के देखो, हमें लगता है कि रेपो बिल्डिंग बनाना मैम भाई यहाँ पे तो बड़ा मुश्किल है, पर आप सोच के देखो हम तो बचपन से रेपो बिल्डिंग बनाते आ रहे हैं। बचपन इन द सेंस स्कूल टाइम से। स्कूल के अंदर मेरे को आज भी याद है, 3rd स्टैंडर्ड के अंदर मेरी बेस्ट फ्रेंड रीना नाम था उसका, आपको भी याद होएगा, समझ लो। अब मुझे बताओ, मुझे तो उस टाइम पता ही नहीं था कि रेपो शब्द क्या होता है, रेपो बिल्डिंग क्या होती है। वो मेरी परवाह करती, मुझे पता ही नहीं था। मैं उस पर ट्रस्ट करती हूँ, मुझे पता ही नहीं था। ये वर्ड्स तो अभी न्यूली मतलब आने लगे। सेम कॉलेज के अंदर मैं बात करूँ, कॉलेज के अंदर मेरी क्लास में ऑलमोस्ट 40 स्टूडेंट, 40-50 बैठता होगा, पोस्ट अकाउंटिंग की क्लास के अंदर होता था ना, तो वहां पे भी इतने बच्चे थे, बट बनती मेरी सिर्फ 2 लड़कियों से थी, बाकी से बनती नहीं थी। और स्कूल में भी होता है कि आधों से बनती नहीं है, आधे लड़कों लड़कियों से। मेरे को एक इंसान से बड़ी चिढ़ थी, उसकी मेरी कत्ते ही नहीं बनती थी, जितेंद्र नाम था उसका, ठीक है, उसकी मेरी नहीं बनती थी, मेरे को जमा चिलमटी सी मचती थी उसको देख के। अब उससे मुझे चिढ़ क्यों थी, या उससे मेरी क्यों नहीं बनती थी? क्योंकि उसकी हरकतें ऐसी थी, वो मतलब है ना शिकायती नेचर का बंदा था, हर छोटी छोटी चीज को लेकर क्लास टीचर को शिकायत कर देता था। मैं क्लास की मॉनिटर हुआ करती थी, तो मेरी भी प्रिंसिपल को शिकायत कर देता था, ठीक है, तो उससे बनती नहीं थी। अब मुझे बताओ, उसने मेरा बुरा चाहा, समझ रहे हो, मुझे उस पर विश्वास था नहीं, मतलब कुछ भी क्लास में होता था मैं इसके सामने बात नहीं करनी। अब मेरे को स्कूल टाइम से मुझे ये चीज पता, बट बिजनेस में आके बस इसको एक शब्द नया दे दिया, वो क्या है जी, रेपो बिल्डिंग, समझ लो। तो रेपो बिल्डिंग का सिंपल सा मतलब होता है लोगों से कनेक्शन बनाना, उनको फील होना चाहिए कि यार ये सामने वाला पर्सन, सामने वाली पर्सन मेरा क्या करती है, टेंशन लेती है, मेरी परवाह। रेपो बिल्डिंग बचपन से करते हुए आ रहे हैं, बचपन से करते हैं। बहुत सारे रिलेटिव्स होंगे, आपका तक नहीं बनती, और बहुत सारे ऐसे रिलेटिव्स होंगे जिनसे आपकी बिल्कुल जिगरे वाली बनती है, सिस्टर होंगे जिनसे आप बात करना पसंद नहीं करते, बट इक्का दुक्का ऐसा होगा जो मतलब कहते हैं ना कि आपके रियल ब्रदर से भी या रियल सिस्टर से भी आप उसको ज्यादा मानते होंगे। क्यों? क्योंकि अगेन वहां पे क्या आ गया, रिलेशन बिल्डिंग। आपका अगर जैसे मान के चलो मेरी कजन ब्रदर से बड़ी अच्छी बनती है, रोहित नाम है उसका, ठीक है, उससे मेरी अच्छी क्यों बनती है, वो जब भी वो आता है वो मतलब मेरे साथ रहता है, वो केयर शो करता है, वो जहां से भी आता है वो हमेशा मेरे लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट्स लेके आता है। गिफ्ट्स हालांकि मैं भी देती हूँ उसको, बट वो मेरे लिए गिफ्ट्स लेके आता है। अभी वो आज आ जाएगा, शाम के अंदर उसकी पोस्टिंग थी, तो वो आज अभी आएगा, तो मैं मिलके भी आऊंगी उसको, मतलब 12 o'clock की उसकी ट्रेन है, मैंने स्टेशन जाना उसको लेने के लिए। अब सोच के देखो, मैं उसको इतनी प्रायोरिटी दूंगी, दे रही हूँ, उसको लगेगा यार मेरी दीदी आई है मुझे लेने के लिए, है ना, और बदले में अब मेरे को पता है 100% वो कुछ ना कुछ लेके जरूर आएगा, तभी वो मुझे बुला रहा है। तो अब उससे मेरी बड़ी बनती, बट एक वहीं पे मेरे कजन ब्रदर है, उससे मेरी कतई नहीं बनती। हमारी मतलब 36 का आंकड़ा है वहां पे। अगेन मैं कह रही हूँ, घूम फिर के बात क्या है, रेपो बिल्डिंग की। अगर सामने वाले पर्सन को फील हो रहा है कि आप उसकी टेंशन ले रहे हो, सामने वाले पर्सन को फील हो रहा है कि आप उसकी परवाह करते हो, सामने वाले बंदे को फील हो रहा है कि यार ये लड़की मेरी कितने करियर की टेंशन लेती है, कितनी अच्छी है, ठीक है, तो वहां से फिर उसका ट्रस्ट बिल्ड होएगा, और वहां से वो क्या करेगा जी, आपके साथ में बिजनेस को स्टार्ट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, व्हाई दिस टर्म्स मैटर, ये जो टर्म है रेपो बिल्डिंग, ये क्यों मैटर करती है, उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग में लोग सबसे पहले आपको खरीदते प्रोडक्ट बाद में। अब ये चलो थोड़ा उस सेंस में हो गया, बट अगर मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की मैं बात करूं, इंसान कभी भी कंपनी देख के ज्वाइन नहीं होएगा, इंसान कभी भी प्रोडक्ट्स देख के ज्वाइन नहीं होएगा, इंसान कभी भी कुछ भी देख के ज्वाइन नहीं, इंसान आपको देख के ज्वाइनिंग करेगा कि यार इसमें कितनी नॉलेज है, इसका वे ऑफ टॉकिंग कैसा है, ये कब ज्यादा गुस्सा करती होगी, ये कब प्यार से बात करती है, सेल्फिश नेचर तो नहीं है इसका, समझ लो, अपना अपना काम तो नहीं देखती है। मतलब पर्सन पहले वहां से आपको क्या करेगा, जज करेगा, और वो जजमेंटल पता क्या होता है, करने वाला 1 दिन में कर लेता, करने वाला 1 घंटे में कर लेता, करने वाला 10 मिनट में कर लेता, करने वाला 30 सेकंड के अंदर भी कर लेता है, जिसको जजमेंटल अप्रोच बोलते हैं। तो कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आप वेरी फर्स्ट टाइम भी किसी से मिल रहे हो ना, आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है बिल्कुल स्टॉप है, कितना सड़ा हुआ मूड क्यों ना हो आपका, चाहे आपका कितना ही गुस्सा क्यों ना आ रहा हो, चाहे आपका कितना ही दिमाग क्यों ना खराब हो, घर वालों ने बाजी वाला कर रखा हो दिमाग का, कोई चक्कर नहीं, बट ऑफिस के अंदर कोई भी इंसान से आप मीट कर रहे हो, आपकी स्माइल हटनी नहीं चाहिए फेस से, क्योंकि वो 30 सेकंड होते हैं जहां से इंसान को कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो इसके अंदर इंसान पहले कंपनी बाद में देखता, पहले वो आपको देखता है कि आपका वे ऑफ कम्युनिकेशन कैसा है, समझ लो। इसलिए आपको एक स्ट्रॉन्ग रिपोर्ट बनाना
बना लेते हो तो आपका बिजनेस अपने आप ग्रो करेगा। इसीलिए कहते हैं कि अगर आप किसी से रिलेशनशिप अच्छा बना लेते हो, आपकी रेपो बिल्डिंग बड़ी अच्छी हो जाती है, तो वो डेफिनेटली आपके साथ बिजनेस करता है और डेफिनेटली वहां से हमारा बिजनेस ग्रो होगा। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे पर्सन होंगे जिनकी रिलेशनशिप बिल्डिंग इतनी स्ट्रांग होती है ना कि 6 महीने बाद भी बंदा फॉरएवर शुरू, मान लो फॉरएवर मिलती है उसको, 6 महीने बाद भी वो उसी के साथ में स्टार्ट करता है। ये सारी चीजें क्यों है? क्योंकि उस पहले वाले पर्सन ने जो अपनी रेपो बिल्डिंग है वो उतने स्ट्रॉन्ग लेवल पे क्या कर रखी है, क्रिएट कर रखी है। तो आप अपने अंदर जिगर रखो कि अगर मैं किसी भी पर्सन से मिल रही हूँ, चाहे ऑनलाइन मतलब चाहे ऑनलाइन मिल रही हूँ, चाहे लीड से मिल रहा है मेरे को बंदा, चाहे डीएम से मिल रहा है बंदा मेरे को, चाहे रेफरेंस से मिल रहा है बंदा मेरे को, चाहे आप लगा लो मेरे नोन का पर्सन है, उसके साथ में मैंने रेपो बिल्डिंग इतनी तगड़ी करनी है ना कि मैं फॉरएवर उसको बता भी दूं, ठीक है, कि फॉरएवर है, कैसे करना होता है मैं सारी चीजें बता दूं। ड्यू टू किसी रीजन अगर वो कंटिन्यू नहीं भी करे, बट इन फ्यूचर अगर उसको कोई और भी फॉरएवर बताए ना, उसके दिमाग में पहला नाम मेरा आना चाहिए कि यस मैंने सोनू रावत के साथ फॉरएवर देखी थी और अगर मुझे करनी होगी तो मैं उसी के साथ में करूंगा या करूंगी। मतलब इस लेवल की स्ट्रॉन्ग रेपो बिल्डिंग आपने क्या करनी है जी, बनानी है। अब व्हाई रेपो बिल्डिंग इज इंपॉर्टेंट, रेपो बिल्डिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? तो सबसे पहली चीज है लोग उसी से जुड़ते हैं जिस पे लोग ट्रस्ट करते हैं। समझ लो कि आपके साथ में बंदे वही कनेक्ट होंगे जो आप पे ट्रस्ट करेंगे। अगर आप अपना ट्रस्ट बिल्डिंग नहीं कर पा रहे हो, अगर आप अपना लाइक है ना फेथ उस पर नहीं बना पा रहे हो कि यस मैं तेरे को ग्रो करवा सकती हूँ ना, तब तो मुश्किल है फिर काम करना। बहुत सारे लोग बोलते हैं, आप आधे से ज्यादा लोग बोलते हैं मैम टीम ही नहीं बनती, मैम बंदे ही नहीं आते, मैम बंदे ना करके चले जाते। बट आप मुझे ये बताओ कि हमारे अंदर क्या उस लेवल की कम्युनिकेशन स्किल्स है जिस वजह से पर्सन हमको कनेक्ट करे या पर्सन हमारे साथ में आए, हमारे साथ में फॉरएवर स्टार्ट करे? समझ रहे हो? तो रेपो बिल्डिंग इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो इंसान आप पे ट्रस्ट करेगा वही आपके साथ में ज्वाइन करेगा। रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होता है, रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग हो तो वर्किंग कुछ नहीं करनी होती, लोग खुद ब खुद रेडी होते हैं। अब मैं आपको रियलिटी बताऊं, इस मंथ मेरे डायरेक्ट में लेवल हुआ है ना, एक असिस्टेंट सुपरवाइजर एक दीदी ने डन करा, दीपिका दीदी नाम है उनका, ठीक है। तो वो हाउसवाइफ है, मतलब है ना, एजुकेशन की मैं बात करूं मोस्टली 12th पास है, देन आफ्टर दैट मैरिज होगी, बेबी हो गया तो स्टडी कंटिन्यू नहीं कर पाए। उन्होंने जो फॉरएवर स्टार्ट करी ना मेरे साथ में, मैंने उनको एक भी बार नहीं बोला कि आपको प्रोडक्ट खरीदने पड़ेंगे, या फिर मैंने उनको एक भी बार नहीं बोला कि दीदी आपको ना 2cc करना ही करना पड़ेगा। मेरा काम था सिर्फ उनको क्लैरिटी देना। मैंने बोला दीदी ये प्रोडक्ट आते हैं, कंपनी की पहली पॉलिसी होती है फर्स्ट वी हैव टू यूज द प्रोडक्ट देन शेयर द प्रोडक्ट। अगर आपको लग रहा है कि यूज करने चाहिए तो करो, जैसे आप यूज करोगे मैं आपको लेवल प्लानिंग दूंगी, बस इतनी सी मैंने क्या दी उनको, क्लैरिटी दी। तो मैंने उनको कॉम्बो प्रमोट करा, लिटरली मैं बता रही हूँ। मैंने उनको बोला दीदी आप चाहो तो ना 30,000 से भी अपना लेवल डन कर सकते हो, बट उन्होंने 30 से करा ही नहीं, उन्होंने लेवल अपना 40,000 से डाला। समझ लो 41,000 का उनका टोटल ऑर्डर हुआ था। अब अगेन मैं क्या कह रही हूँ, मैंने उनको कभी पुश ही नहीं करा। यहाँ पे क्या बोला गया, एक लाइन बोली गई कि अगर आपका रिलेशन स्ट्रॉन्ग है तो वर्किंग करने में कभी भी पुश नहीं करना पड़ेगा, इंसान क्या होएगा खुद ब खुद क्या होएगा, रेडी होएगा आपके साथ में काम करने के लिए। और तीसरी चीज है जो रिलेशन होता है वो आपकी लॉन्ग टर्म बिल्डिंग में हेल्प करता है। जो आपको रेपो बिल्डिंग होती है ना वो लॉन्ग टर्म में भी हेल्प करेगी आपको बिजनेस ग्रो करने के लिए। समझ लो, तो अपने बिहेवियर को, मतलब मैं सच्ची बता रही हूँ, रेपो बिल्डिंग का सिंपल सा चेंज है अपडेटिंग योरसेल्फ, मतलब खुद के अंदर सेल्फ के अंदर अपडेशन लानी है, जितनी तगड़ी हो सके, जितने जिगरे अपने अंदर हो उतनी अपने अंदर क्या लेके आनी है जी, चेंजेस लेके आना है बात करने के तरीके को लेके। कहते हैं कोई इंसान, आप किसी से बात कर रहे हो ना, डे 1 डे 2 पे मिल रहे हो, उसके बाद में अगर वो इंसान बोल रहा है ना वो सामने जो टेबल पे मैम बैठे हैं और टेबल पे सर बैठे हैं है ना, जिनसे अभी मुझे मिलवाया यार मुझे सेम उनके जैसा बनना है, तब आप समझ लेना कि तब जाके हमारे अंदर वो एक क्वालिटी आई है। तो उस लेवल की जो स्ट्रॉन्गनेस है वो हमें अपने अंदर क्या करनी है, बिल्ड करनी है। अब ये चीजें करने के लिए हमें, मतलब ये चीज कब कर सकते हैं, रेपो बिल्डिंग, यानी लोगों पे हम ट्रस्ट कब बना सकते हैं, एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप हम कब बिल्ड कर सकते हैं, एक लॉन्ग टर्म टीम रेपो बिल्डिंग के साथ में हम कैसे बिल्ड कर सकते हैं, उसके 5 पॉइंट्स है। पहला, कनेक्ट विद स्माइल एंड एनर्जी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द डे लगा लो, आज की मीटिंग का सबसे एक कहते हैं ना क्रक्स ही यही है कि जब आप किसी से भी बात कर रहे हो ना, आपकी स्माइल नहीं जानी चाहिए, प्रॉपर हंस के, मतलब प्रॉपर लाइक ऐसे कोई होता है ना खड़ूस सा बैठा रहता है ऑफिस के अंदर या फिर घर पे भी कॉलिंग कर रहे तो मूड खराब है, शक्लें उड़ा रखी है, ठीक है, फॉलोअप ले रहे तो शक्लें उड़ा रखी है, सेशन कर रहे तो शक्लें उड़ा रखी है, तो वैसी शक्लें नहीं उड़ानी। आप जब कॉल भी कर रहे हो ना, मन भले कितना ही अंदर से दुखी क्यों ना, बट फेस पे स्माइल करके हाँ जी गुड आफ्टरनून, आपने ना मेरा फॉर्म फिल किया था इंस्टाग्राम पे वर्क रिलेटेड,
लेकिन ये टोन होनी चाहिए। जब आप स्माइल करते हो ना, आपकी पिच टोन भी चेंज होती है। जब आप स्माइल करते हो ना, आपकी वर्डिंग्स भी चेंज होती है। और जब आप स्माइल करते हो ना, आपकी एनर्जी, आपका ऑरा भी चेंज होता है, जो सामने वाले पर्सन में 110% क्या है, ट्रांसफर होता ही होता है। समझ रहे हो? तो जब भी आप किसी से बात कर रहे हो, कनेक्ट हो रहे हो ऑनलाइन में, है ना, आप जूम मीटिंग्स के ऊपर, वीडियो कॉल्स के ऊपर, आपको कनेक्ट रहना स्माइल के साथ में, और एनर्जी ऑन टॉप होनी चाहिए। सबसे पहला जो इंप्रेशन होता है वो आपकी स्माइल और एनर्जी होती है। ये तो रियलिटी है, आप मानो चाहे ना मानो। आप चाहे ना आज ही एक्सपेरिमेंट करके देखना। आपने 2 गैप में कॉलिंग करनी है ना, मतलब मान के चलो 2 नंबर पकड़ लेना, टोटल 4 नंबर पकड़ना, गैप में कॉलिंग करनी, 2 कॉलिंग करना सडो मूड के साथ में, यानी फेस लटका के ऐसे, हेलो, आपने ना वर्क रिलेटेड मेरा फॉर्म भरा था, एक वो कॉलिंग करना। और उसके बाद में आधा घंटे का गैप लेना, आधा 1 घंटे का जितना भी आप गैप लेते हो। उसके बाद में कुछ अच्छा सा पॉजिटिव सुनना, पॉजिटिव चीजें देखना। किसी को खाना पसंद है तो खा लेना, किसी को गाना सुनना पसंद है गाने सुन लेना, किसी को कॉफी पसंद है कॉफी पी लेना, किसी को चाय पसंद है चाय पी लेना, और भी वॉटेवर जिससे आपका मूड स्विंग होता है, मतलब वो चीज दिखते ही बिल्कुल शूश अटैक से मूड चेंज होता है। वो चेंज करने के बाद में फिर 2 कॉल करके देखना स्माइल के साथ में कि हाँ जी गुड मॉर्निंग, मतलब आफ्टरनून हो जाएगा तब तक तो, कि हाँ जी गुड आफ्टरनून, एक्चुअली आपने ना मेरा वर्क रिलेटेड फॉर्म फिल किया था। आप देखना पहली 2 कॉल में और दूसरी 2 कॉल में रात और दिन का फर्क होएगा। समझ रहे हो? तो सबसे पहला कॉल पे भी इंप्रेशन जाता है भाई, ठीक है? तो सबसे पहला इंप्रेशन क्या, आपकी स्माइल और एनर्जी। याद रखो, पहले 30 सेकंड ही डिसाइड करते हैं कि सामने वाला आपको कैसे मान लेगा, और ये रियलिटी है। 30 सेकंड की आपकी जो हेलो होती है ना, जो जिस एनर्जी के साथ में आपकी हेलो निकलती है, वो हेलो से ही सामने वाला बंदा जज कर लेता है कि ये कैसा है। मैं जब किसी से कॉलिंग करती हूँ, मैं किसी एज से बात करती हूँ, मैं किसी नॉविस से बात करती हूँ, उसके हेलो बोलने के तरीके से ही मैं पता कर लेती हूँ कि वो कितना के टेंशन में है, कितना का वो हैप्पी है, कितना का उसका मूड एवरेज है। समझ रहे हो? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जब उससे बात कर रहे हो, कनेक्ट हो रहे हो, आपकी स्माइल और एनर्जी ऑन टॉप होनी चाहिए। सेकंड, आप किस तरीके से गुड रेपो बिल्डिंग कर सकते हो, सेकंड है फाइंड ए कॉमन ग्राउंड। कॉमन ग्राउंड का मतलब क्या होता है कि जब रेपो बिल्डिंग आप करते हो ना, अननोन के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैटर करती है, वो करती है कि आपके पास में बात करने के लिए कोई टॉपिक होना चाहिए। रेपो बिल्डिंग या फिर रिलेशन तब स्ट्रांग होता है जब सामने वाला महसूस करता है कि आप दोनों क्या हो जी, सिमिलर हो। अब मैं थोड़े दिन के पहले की बात करूं, मेरी एक मैम से डिस्कशन चल रही थी, ठीक है? तो मैम ने मुझे एक चीज बोली कि मैम उस पर्सन को ना एज प्रॉपर क्लियर है, बट मैंने उसको लेवल करने के लिए नहीं बोला, लेकिन पता है मैम, पहले हमारी बात है ना सिर्फ 5-6 मिनट की होती थी कॉल पे, बट आज ना मैंने उस पर्सन से 1 घंटा बात करी। मैंने बोला वाओ, 1 घंटा, मतलब कैसे? तो उन्होंने बोला कि मैम है ना, उसको किताबों का बड़ा शौक है ना, वो उसने रिच डैड पुअर डैड पढ़ रखी है, उसने बहुत सारी बुक्स भी रीड आउट कर रखी है। तो जब मैं मेरे को उसने ऑफिस में देखा बुक पढ़ते हुए, तो उसने मेरे को बुक्स के बारे में पूछा, तो हमने बुक्स के ऊपर डिस्कशन करा कि ये वाली किताब आपने पढ़ी, उसमें आपको मेन पॉइंट क्या समझ आया, इस किताब की समरी। बिल्डिंग कर रहे हैं तो हमें कॉमन ग्राउंड निकालना है, कॉमन बैकग्राउंड। जैसे मान के चलो, अच्छा मतलब जैसे मैं अपनी बात करूँ ना, मेरे को कोई बीकॉम वाला मिल जाता है ना, मेरे को बड़ी खुशी होती है कि अच्छा ओके आप बीकॉम से हो, बहुत अच्छी बात है। आगे क्या सोचा फिर आपने? अभी एमकॉम कर रहा हूँ, वाओ ग्रेट। एमकॉम किस में कर रहे हो? एबीएसटी के अंदर, फाइनेंस के अंदर, या बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर? बिजनेस मैनेजमेंट। अच्छा अच्छा, थियरी कर रहे हो, प्रैक्टिकल अच्छा नहीं लगता? लगता है। नहीं नहीं नहीं, आपको कैसे पता? मैं भी एमकॉम से हूँ। अच्छा अच्छा, आपने क्या? मैंने तो एबीएसटी लिया है भाई। अच्छा अच्छा, कितने बने? 75 तक है, अच्छे खासे, चलो बहुत अच्छी बात है। समझ रहे हो? ऐसे करके जब हम ऐसी डिस्कशन होती, कल भी एक पर्सन बैठा था, हम जनरली हम डिस्कस कर रहे थे, तो मैंने बोला अमालगमेशन एक चैप्टर होता है ना कॉमर्स के अंदर, वो बड़ा अच्छा है। एक बोला कैश फ्लो बड़ा अच्छा, मैंने बोला नहीं, कैश फ्लो मुझे सबसे बकवास लगता है। अब वहां से क्या निकला? एक बात करने का कॉमन पॉइंट निकला। तो आप सेकंड, पहली चीज स्माइल, कनेक्टिव, जब कनेक्ट हो रहे हो स्माइल एंड एनर्जी के साथ कनेक्ट होना है। दूसरा क्या है, कॉमन ग्राउंड निकालना है। अब कैसे निकाल सकते हो? आपका होम टाउन कहाँ है? समझ रहे हो? आपको क्या, कौन सी मूवी ज्यादा पसंद है, कौन सा सिंगर आपको सबसे अच्छा लगता है? आप मतलब हैबिट्स के ऊपर चले जाओ, आपको मॉर्निंग वॉक अच्छी लगती है, कुकिंग अच्छी लगती है, लाइक क्या मतलब उसके इंटरेस्ट की बातें। और वहां से अगर आपका और उसका एक भी सेक्टर किसी भी लेवल से मैच खाया ना, उसको लगेगा यार सामने वाला बंदा भी मेरे जैसा ही है। और वहां से फिर एक जो कम्युनिकेशन है वो बहुत अच्छे लेवल पे क्या होती है, स्ट्रांग होती है। तो हमें क्या करना है, जब भी हम किसी से कम्युनिकेट करते हैं, हमें एक कॉमन ग्राउंड क्या करना है जी, फाइंड करना है। तीसरी चीज, एक्टिव लिसनिंग एंड एम्पैथी। मतलब आप जब बनना पड़ेगा, सुनना ज्यादा है और बोलना
से, देन आपने रिवर्ट करना है, क्योंकि रेपो बिल्डिंग वहां पे बिगड़ती है जहां पे हम सुनना कम कर देते हैं और सुनाना ज्यादा कर देते हैं, समझ लो। तो आपने पहले क्या करना है, सुनने वाला बनना, और कभी भी किसी भी, ये तो एक एटिकेट्स है, आपको रियलिटी में बताओ ना, लाइफ के अंदर इस चीज को तो जरूर इंप्लीमेंट करना, ये बेसिक एटिकेट्स है कि अगर हमें कोई कुछ बता रहा होता है, कोई कुछ सुना रहा होता है, कोई कुछ समझा रहा होता है, तो बीच में कभी भी बात कट नहीं करनी। अगर दो जने बात करें, तीसरा हमारी टॉपिक भी छिड़ रहा है ना, अपना पॉइंट ऑफ व्यू एंड में रखना है, तो बीच में क्या नहीं करनी जी, बात नहीं काटनी, ठीक है, और उसको अच्छे तरीके से सुनना है। अब जब वो बोले ना, तो मतलब वो जैसे मान के चलो प्रोडक्ट्स बड़े महंगे हैं, एग्जांपल ऐसे बोलता, प्रोडक्ट्स बड़े महंगे मैम, मुझे तो, मेरे को तो क्या लगता है, मेरे को पैसे कौन देगा, है ना, होगा नहीं होगा, प्रोडक्ट्स बड़े महंगे लग रहे हैं, ऐसे करके। अब उसने अपनी बात पूरी बोल दी, देन फिर उसको एग्जांपल दिया, अच्छा ओके, बिल्कुल यार आप बोल तो बिल्कुल सही रहे हो कि प्रोडक्ट्स तो एक्चुअली में महंगे, जब मैंने फॉरएवर स्टार्ट करी थी मुझे भी प्रोडक्ट्स बहुत महंगे लगे थे, मैंने तो घर वालों को बताया, घर वालों ने बोला कुछ भी नहीं खरीदना, बट फिर आपने क्या लगा दिया, बट अगर मैं फॉरएवर के प्रोडक्ट्स नहीं लूं तो क्या मेरे घर में मार्केट वाले प्रोडक्ट्स नहीं आएंगे, आएंगे ना। फिर हेल्थ को लेकर थोड़ा कॉन्शियसनेस दिखा दो कि केमिकल्स होते हैं, मैंने आपको याद है, आपको मैंने वो वीडियो दिखाई थी, कहते क्रीम्स के अंदर, लिपस्टिक के अंदर, बॉडी लोशंस के अंदर लेड पैराबिन होता है जो हमें इन फ्यूचर कैंसर जैसी बीमारी दे सकता है। अब मैं वही तो चाहती हूँ कि आपकी फैमिली में ये दिक्कतें ना हो, क्या आप चाहते हो अपनी फैमिली में ये दिक्कत हो, नहीं ना, तो इसीलिए मैं आपको बोल रही थी कि फॉरएवर के प्रोडक्ट्स नेचुरल, और आप बोल रहे हो महंगे, बिल्कुल महंगे, पता है क्यों महंगे लग रहे हैं, क्योंकि एक ही बार में पैसा निकल रहा है। अब आप उसको कंपेयर कर दो कि 100 रुपए की फेयर एंड लवली आती है, 12 महीने चलती है, 1200 रुपए होते हैं, 1200 रुपए देख के फेयर एंड लवली लेके आ रहे हैं, घर में लेड लेके आ रहे हैं, पैराबिन लेके आ रहे हैं, बीमारियां लेके आ रहे हैं, कैंसर जैसी बीमारी लेके आ रहे हैं, बट वही फॉरएवर की जेली क्रीम भी 1200 रुपए की आती है, वो भी 1 महीना चलती है, सॉरी 1 साल चलती है। फेयर एंड लवली को मुंह पे लगाने के अलावा किसी चीज में इस्तेमाल नहीं कर सकते, मेरी जेली क्रीम को आप पूरा फर्स्ट एड किट की तरह यूज में ले सकते हो। अब आप मुझे बताओ महंगा क्या हुआ, फेयर एंड लवली आपको मौका देगी बिजनेस स्टार्ट करने का, नहीं, बट फॉरएवर आपको मौका दे रही कि आप प्रोडक्ट यूज करने मात्र से 160 देशों के अंदर बिजनेस ऑनर बनते हो, समझ रहे हो। तो इस तरीके से रेपो बिल्डिंग होगी यार, ये समझाता बड़ा प्यार से, ये समझाती बड़ा अच्छे से, समझ रहे हो। तो पहले उसकी सुनो, जो वो चीज बोल रहा है, जो उसको ऑब्जेक्शन है, जो उसको डाउट है, उसमें पहले एग्री रहो, एग्री होने के बाद में इफ या बट का यूज करके आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है आप उसको दिखाओ, एंड उसको ये फील होना चाहिए कि बिल्कुल बिल्कुल मैं समझती हूँ आपकी बात, प्रोडक्ट सच में बहुत महंगे, बट पता क्यों महंगे, सिंपैथी दिखानी है, मतलब उसको फील करवाना है, मतलब उसको फील करना है कि जो उसकी प्रॉब्लम है, जो उसकी टेंशन है, वो आप बड़े अच्छे तरीके से समझ रहे हो, तब जाके पर्सन आपके साथ में एक गुड रेपो बिल्डिंग के अंदर आता है। पहला पॉइंट क्या था, कॉमन कनेक्ट विद स्माइल एंड एनर्जी, दूसरा क्या था, कॉमन बैकग्राउंड या कॉमन ग्राउंड हमें फाइंड करना है, तीसरा हमें अच्छे से सुनना है, और उसके साइड पे हाफ पे हमें क्या करनी है, सिंपैथी शो करनी है, ठीक है। चौथी चीज क्या है, गिव वैल्यू बिफोर एक्सेप्टिंग एनीथिंग, आप उससे कुछ भी चाह रहे हो। अब मुझे बताओ, इन बिजनेस के अंदर कट्टू कट बात करते हैं अपन, कट्टू कट मींस की एक नॉर्मल से आप क्या चाहते हो, बंदा आए, नॉलेज ले, फर्स्ट ऑर्डर प्लेस करे, लेवल करे, आगे टीम बनाए, ये हमारी एक्सेप्टेशंस है, और हम उसको मैनेजर बनाएंगे, यस और नो। आधे तो लगता है सो ही गए, एक बार थोड़ा यहाँ से वापस देख लेते हैं। थ्रू उसके अंदर, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर प्लेस करे, एस करे, देन फिर आगे नेटवर्क बनाना स्टार्ट करे, हम यही उससे उम्मीद करते हैं, यही उससे एक्सेप्टिंग करते हैं कि ये चीजें करे। अब कहते हैं कि उससे उम्मीद लगाने से पहले या उससे कुछ एक्सेप्ट करने से पहले हमें उसको वैल्यू देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी जी, हमें उसको क्या करनी पड़ेगी, वैल्यू देनी पड़ेगी। अब वैल्यू कैसे, वैल्यू देनी पड़ेगी कैसे, रेपो बिल्डिंग बनाते टाइम या रिलेशन तभी बनता है जब सामने वाले को पहले हेल्प करोगे। आपको हेल्थ इश्यू है, मैं एक नेचुरल तरीका बता सकती हूँ, ये एग्जाम्पल है, समझ रहे हो, मतलब कि आप अगर उससे कुछ चाह रहे हो ना, मान के चलो यहाँ पे खुशी मैम है, खुशी मैम से मुझे चाहिए कि मैम बहुत अच्छे लेवल पे क्या करे जी, वर्किंग करे ना फॉरएवर के अंदर, एग्जांपल मेरी टीम का पार्टी है, फॉरएवर में बहुत अच्छे लेवल पे टीम को बिल्ड करे। अब मैं इनसे ये एक्सेप्ट करने से पहले इनके अंदर इनको जो भी प्रॉब्लम्स आ रही मुझे इनके सोल्यूशन देने। मान के चलो मैम बोलते हैं मैम मेरे टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत आ रहा है, मैं स्कूल भी जाती हूँ, मैं ट्यूशन भी लेती हूँ, देन फिर मुझे फॉरएवर को भी टाइम देना, मुझे फैमिली को भी टाइम देना। अब इन सारी चीजों के जब मैं इनको हेल्प करूंगी, मैं इनको सोल्यूशन दूंगी, तभी मैम मेरे साथ में आगे वर्क करने में कंटिन्यू करेंगे। सेम ऐसे ही हमारा पर्सपेक्ट होता है, उसको अगर कोई हेल्थ इशू है
एक नेचुरल तरीके से ये दिक्कतें आप गायब कर सकते हो। टाइम मैनेज नहीं हो रहा, कोई चक्कर नहीं, मैं आपको ना टाइम मैनेजमेंट के 2 तरीके बताती हूँ बड़े अच्छे लेवल पे। पहले आप मुझे बताओ 24 घंटे आप अपने मैनेज करो कि आपका टाइम कहाँ-कहाँ पे जाता है। समझ रहे हो? यानी उससे कुछ भी चाहने से पहले, उससे कुछ भी उम्मीद लगाने से पहले, उसको जो भी प्रॉब्लम आ रही है ना, हमें बैठ के पहले उसकी प्रॉब्लम में एग्री रहना है। पैसे नहीं है, ओके ओके, बिल्कुल नहीं है पैसे, मैं समझ सकती हूँ आपकी बात। जब मैंने फॉरएवर स्टार्ट करी थी सेम दिक्कत मेरे को भी थी, पैसे नहीं थे। बट आप मुझे एक चीज बताओ, आज हमारे पास में पैसे नहीं है, हम फॉरएवर स्टार्ट नहीं कर रहे, आप मुझे बताओ हमारे पास में क्या करियर अपॉर्चुनिटी है जिससे हम इन फ्यूचर महीने का 20-25 हजार भी कमा सकते हैं? है नहीं ना। बट इसी का मेरे पास में सोल्यूशन है। पैसे नहीं है, किसी के पास नहीं होते। बट आप मुझे बताओ, अगर मैं आपको अरेंजमेंट के तरीके बताऊं तो आप क्या करोगे? इम्प्लीमेंट बिल्कुल करेंगे। समझ रहे हो? तो उसकी जो प्रॉब्लम है, उससे कुछ भी चाहने से पहले, उसकी जो भी दिक्कत है उसके हमें पहले सोल्यूशन देने हैं। ठीक है, अब आप उसमें वर्डिंग्स वो यूज कर सकते हो। जैसे अरेंजमेंट में दिक्कत हो रही है, मैं आपको अरेंजमेंट के तरीके बताऊं फिर करोगे? तरीके बताऊं फिर करोगे? समझ रहे हो? लाइक इस तरीके से आपको मैनेज हो जाएगा। रूल सिंपल सा है, पहले वैल्यू दो, बाद में बिजनेस डिस्कस करो। ये ऑलवेज ऑलवेज याद रखना है। कहते इंसान, आपने अगर किसी ने हाउ टू बिकम, मेरे को इतना तो पता है किसी ने पढ़ी नहीं होगी, इतना मेरे को आपसे उम्मीद है कि नहीं पढ़ी होगी। बट अगर जिसने नहीं पढ़ी और जो सच में चाहता है ना कि भाई मैंने नेक्स्ट 4 मंथ के अंदर बहुत बड़ा अचीव करना है, तो वो किताब पढ़ना, हाउ टू बिकम पीपल मैग्नेट। उस किताब के अंदर भी यही चीज लिखी गई है। कहते हैं कि इंसान आपके साथ में काम तब करता है जब आप उसके फायदे की बात उसको बताते हो, आप उसके बेनिफिट्स की बातें उससे करते हो, तब जाके इंसान आपके साथ में बिजनेस करता है। अगर आप अपनी अपनी गई जा रहे हो ना, वो फिर बड़ा मुश्किल है। तो पहले क्या करना है, उसको वैल्यू देनी है, उसको प्रॉपर एक अटेंशन प्रोवाइड करनी है। देन फिर उसके साथ में क्या करना है जी, बिजनेस को डिस्कस करना है। अगेन रिपीट कर देती हूँ, मेरे को पता है ये मीटिंग ही याद कर लो आप, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, मैं इसीलिए बार बार रिपीट कर रही हूँ। पहला पॉइंट क्या था? कनेक्ट विद स्माइल एंड एनर्जी। सेकंड क्या था? सेकंड चीज थी हमें, मैं खुद निकल गया दिमाग से, फाइंड अ कॉमन बैकग्राउंड। तीसरा एक्टिव लिसनिंग एंड एम्पैथी। तो चौथा क्या? गिव वैल्यू बिफोर एनीथिंग एक्सेप्टिंग। हमें पहले उसको क्या करनी है जी, वैल्यू देनी है। एंड लास्ट पॉइंट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फॉलो अप एंड कंसिस्टेंसी। रेपो बिल्डिंग कभी भी एक दिन में नहीं बनती, ये याद रखना। कहते हैं हम इतने जादूगर नहीं है कि हमने उससे आज बात करना स्टार्ट करी और वो हम पे इतना ज्यादा विश्वास करने लग जाए कि 2 दिन बाद हमें 40,000 रुपए लाके दे दे। है ना? वैसे तो हमारी तो ख्याली पुलाव ऐसे ही पकते हैं दिमाग के अंदर कि हाय बंदा आया, बंदा अपलाइन सेट कर दे, उसको बंदा 40,000 दे दे, मेरा चेक आ जाए, मजे ही मजे। बट वो मजे नहीं हो सकते। समझ लो, वो ख्याली पुलाव है, वो ख्यालों में अच्छे लगते, ख्यालों में भूख मिटती है, रियल लाइफ के अंदर नहीं मिटेगी। समझ रहे हो? तो फॉलोअप एंड कंसिस्टेंसी ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये एक ऐसा लास्ट पॉइंट है जिसकी वजह से आप एक रेपो बिल्डिंग बड़े गुड तरीके से कर सकते हो। रेपो बिल्ड एक दिन में नहीं बनती, स्मॉल फॉलोअप्स बहुत बड़ा ट्रस्ट क्रिएट करते हैं। ठीक है, आप मतलब मान के चलो एग्जांपल, स्मॉल स्टेप्स कैसे, जैसे मान के चलो मेरे डायरेक्ट में एक हाउसवाइफ है, मेरी टीम के अंदर भी बहुत सारी हाउसवाइफ है। जब मैं उनसे बात करती हूँ ना, मैं यही पूछती हूँ, हाँ जी गुड मॉर्निंग, कैसे हो? बढ़िया। घर सब कैसे हैं? अच्छे हैं। और खाना वाना हो गया हुआ है? नहीं मैम अभी बनाएंगे। अच्छा अच्छा बनाओगे? और बताओ आज क्या स्पेशल है? पूछ लेती हूँ, इसमें क्या जा रहा है? समझो, हमें लगता है इससे कैसे पूछे, कैसे पूछेगा क्या मतलब, मुंह से पूछना है। ठीक है, तो बोल दिया कि क्या मतलब क्या स्पेशल बनाया आज? अच्छा अच्छा ठीक है। और सर वगैरह आ गए हुए? मतलब जैसे जिसके भी हस्बैंड होते हैं मैं सर ही बोलती हूँ, सर वगैरह आ गए हुए? नहीं नहीं अभी आएंगे। ठीक है। और बच्चा कैसा है आपका? मान के चलो फीवर है तो पहले पूछ लेती हूँ, या फिर बच्चे बच्चे ठीक है अपने? फिर ठीक है। ठीक है, फिर मैं उसको फिर मेन एंड में मैं उसको पॉइंट पे लेके आती हूँ कि अच्छा जो फिर है ना, हमने कल डिस्कस करा था, मैंने आपको प्लान बताया था ना कि हमें 2 पर्सन से बात करनी है, 2 प्रोडक्ट नॉलेज लेनी है। एंड आज हम अच्छे तरीके से गुड प्रोडक्ट्स की नॉलेज लेने के बाद में हम अपना फर्स्ट ऑर्डर चलो यूज करने के ऊपर फोकस अप करेंगे। ठीक है, तो मतलब इस तरीके से कहते हैं कि पहले रेपो बिल्डिंग के अंदर क्या होता है कि हमने उसको वैल्यू दी, उससे रिलेटेड हमने बातचीत करी, फैमिली रिलेटेड पूछा, देन एंड में क्या करना है जी, बिजनेस डिस्कस करना है। ये वापस देख लो, पहला रूल वैल्यू दो, दूसरा रूल क्या है, पहले वैल्यू दो, बाद में बिजनेस डिस्कस करो। ठीक है, तो फॉलोअप एंड कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है। रेगुलर टच इक्वल्स टू स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट इक्वल्स टू लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, ये रियलिटी है। कहते हैं कि अगर आप उससे रेगुलरली बात कर रहे हो, रेगुलर
रेगुलरली उससे आप हेलो हाय कर रहे हो, एक दिन में बच्चा इंसान कभी भी नहीं खुलता। खुलता मतलब समझ रहे हो कि एक दिन में कभी भी किसी का नेचर आप पता नहीं कर सकते कि ये कितना शरारती है, ये कितना इंटेलिजेंट है, ये कितना डफर है, ये कितना इमोशनल है, ये कितना मतलब इंटेलिजेंट है, सेंटर लगा लो, ठीक है, कितना चालू है, ये पता जब उससे हम रेगुलर टच में रहते हैं ना, रेगुलर बात करते जाते, तब बंदे का जो नेचर है वो हम एनालाइज कर सकते हैं। तो रेगुलर टच इक्वल्स टू स्ट्रॉन्ग डिसीजन इक्वल्स टू लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। तो फॉलोअप बड़ा मैटर करता है, बट हमारा पता मेन चक्कर ही क्या है, हम इसी से भागते हैं, हम यही चीज नहीं करते। रियलिटी में बताऊं, बुरा मत मानना, सॉरी टू से, बट सच्चाई तो यही है यार, जितना जल्दी एक्सेप्ट करेंगे उतना जल्दी हमें ना फिर चीजें कम कम लगना शुरू होगी, समझ लो। तो रेपो बिल्डिंग एक दिन में नहीं बनती, स्मॉल फॉलोअप्स के अंदर बनती है। उनसे रिलेटेड बातें करो, उनकी ड्रीम्स की बातें करो। कल मतलब है ना, जब भी हम सीनियर्स वगैरह बैठते हैं, मनीष सर, जतिन सर, 6 महीने बाद वहां चलेंगे, ये वाले कपड़े लेने, ये वाला बैग, ये वाला होटल बड़ा अच्छा होएगा, इतना आने जाने का खर्चा होएगा, ये वाली ड्रेस, अब ये वाले शूज है ना। कॉमिट एक ब्रांड आती है, अगर आपने सुना, कॉमिट करके एक ब्रांड है, उसके शूज क्या लग्जरी शूज है, चाहे गर्ल बॉय हो। अब मेरी इच्छा है कि मैंने उनको दिवाली पे परचेज करना, आई थिंक 4,500 के कॉस्ट के अंदर आते हैं, 4,500-5,000 के। और क्या लग्जरी जूता है, मतलब बाय गॉड सबसे सुंदर है वो, कॉमिट ब्रांड है, कॉमिट नाम है उसका, ठीक है। अब सोच के देखो, हम ये चीजें डिस्कस करते हैं। कल है ना एक 4 व्हीलर निकली थी, बेसिकली निकली मींस की नई लॉन्च हुई है वैसे वो मतलब उसकी मारुति सुजुकी की विक्टर करके, विक्ट्री करके ऐसी कुछ है, एसयूवी है। लुकिंग उसका लाइक थोड़ा सा रेंज रोवर टाइप दे रखा है, 5 स्टार रेटिंग है। और लाइक ना उसकी क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी बड़ी तगड़ी है, मतलब सेफ्टी हैंड बड़ा अच्छा है। लेकिन स्विफ्ट की आज दिन तक कोई गाड़ी नहीं जिसको 5 स्टार रेटिंग मिली, बट उस वाली गाड़ी को 5 स्टार रेटिंग मिली है, मतलब जो मारुति की है। तो हम कल वो देख रहे थे कि यार चलो सर इसको भी एक बार टेस्ट ड्राइव लेके देखेंगे, अगर मान के चलो जच गई तो फिर यही परचेज कर लेंगे, समझ रहे हो। तो आप सोच के देखो, जब हम बैठते हैं ना तो बातें डिस्कशन होती है ना, कैसी होती है, विजन को लेके होती है, कैसी होती है, इंटरेस्ट को लेके होती है, कैसी होती है, जिससे बात मतलब जब हम बात करें ना, सामने वाले को एक ओवर भी नहीं करना, हम मून पे जाएंगे, चांद पे चलेंगे साथ में, तो वो चीज तो इम्पॉसिबल है ना। तो वो ओवर भी नहीं करना, बट लाइट चीजें तो हम डिस्कस कर ही सकते हैं, समझ रहे हो। तो फॉलोअप और कंसिस्टेंसी बड़ा ज्यादा मैटर करती है। अब नेक्स्ट में बात करूं, फॉलोअप फॉर्मूला क्या है, कनेक्ट, केयर, कंसिस्टेंसी। याद कर लो, रट लो, कॉपी पे लिख लो, दिमाग में पेस्ट कर लो, मर्जी आपकी। जब भी किसी इंसान के साथ में रेपो बिल्डिंग करनी है, तीन चीजें दिमाग में रखनी है। पहले मुझे उससे कनेक्ट होना है, मुस्कान यानी स्माइल और पॉजिटिव एनर्जी के साथ में मुझे शुरुआत करनी है, सामने वाले की प्रॉब्लम सुननी है, उसको थोड़ी प्रवाह दिखानी है, एंड कंसिस्टेंसी के साथ में मुझे रेगुलर उसके साथ में टच में रहना है। जो इंसान फॉरएवर छोड़ के गए हैं ना, वो भी वापस फॉरएवर करना स्टार्ट कर लिए हुए मेरे साथ में, इसी फॉर्मूले के ऊपर। जब आप उससे बात करते हो, उसके प्रवाह करते हो, ठीक है, एंड कंसिस्टेंसी के साथ में जब आप वर्किंग करते हो, मतलब रेगुलर उससे बात कर रहे हो, रेगुलर उससे बात करो, डेफिनेटली पर्सन क्या करता है जी, ग्रो करता ही करता है। बहुत सारे लोग होंगे जिनको ट्रस्ट नहीं होगा कि मैम ये रियलिटी में है नहीं है। व्हाट्सएप कहाँ गया, मैं आपको चीज दिखाती हूँ। अब ये एक पर्सन है, ये मतलब मेरे को ऑनलाइन के अंदर मिला था, ठीक है, चलो ये किसी और का पर्सन था, बट मेरे को मिला था। भाई अब चेक डेट देखो, 24 मई 2024 की बात है। अरे वाह, 24 मई 2024, ये मेरे साथ कनेक्ट हुआ था प्रॉपर। मैंने इसको मीटिंग्स वगैरह प्रोवाइड करी है। उस टाइम की बात है जब मेरा फोन फॉर्मेट हो गया। इसका ब्रदर था जो अहमदाबाद के अंदर गैस का एक अटैक हुआ था, वहां पे ना इसका ब्रदर है ना, मतलब कजन ब्रदर था, जिससे इसकी बड़ी तगड़ी बनती थी, ठीक है। तो वो ऑफ हो गया, तो फिर ये ऐसे हार्ट ब्रेकिंग रो रहा था बेचारा। देन इसका दिमाग बहुत ज्यादा खराब हुआ था, फिर भी ये चलो मीटिंग्स वगैरह प्रॉपर अटेंड नहीं कर पाया। ये इसीलिए दिख रहा है क्योंकि मैंने फोन चेंज किया ना। उसके बाद में मैंने उसको मीटिंग्स वगैरह भेजी है, रवि पांडे सर की है, ये अपर्णा मैम की वेट मैनेजमेंट की ट्रेनिंग हुई थी, ये करके वीडियोस वगैरह भेजी थी। देन फिर इसने ये हिमांशु लेवल अप सेशन मैंने ये भी भेज दिया था इसको। फिर ये था मैम मैं ऑफिस में वर्किंग कर रहा हूँ, मुझे टाइम नहीं मिलता, ठीक है। 19 जून 2024 की बात है, गुड आफ्टरनून। 19 जून, 20 जून, 23 जून, 24 जून, 25 जून, 26 जून, 27 जून, 28, ऐसे करते करते 19 अगस्त की बात है ये, ठीक है। करते करते
9 नवंबर की बात है, मैंने इनको ये भेजा। 7 जनवरी 2025 की बात है, मैंने इसको बर्थडे विश किया, हैप्पी न्यू ईयर का ये पोस्टर विश किया, मकर संक्रांति विश करी मैंने इसको, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे सॉरी ये 26 जनवरी विश करा मैंने इसको। देन फिर 24 मार्च को इसने डीपी लगाई थी, मैंने नाइस करके भेजा। मैंने इसको पोस्टर लगवाया वर्क फ्रॉम होम का, ये मैंने 15 अगस्त को इसको विश करा, ठीक है। देन फिर उसके अलावा अब ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, कब से, 4 सितंबर की बात है, ठीक है। यहाँ से ओके, यहाँ पे इसने मुझे कॉल करा था, मैंने बोला कॉल किया, अच्छा बताओ, एक्चुअली मैं ऑफिस मीटिंग में थी, ओके बताया, हेयर फॉल हो रहे धीरे धीरे कम हो रहे, क्या करूं, हेयर फॉल टू फॉरएवर में है कुछ, मैंने बोला ब्रिंगराज हेयर ऑयल ऐसे करके। मैंने सलून में बात करी है, वो बाल वापस नहीं आ सकते क्या, है ना, ऐसे जनरली बात करी। मैंने बोला कोई बात नहीं, मैंने बोला अब कॉल करो, आपको ऑर्डर कर दूंगा मैम। मैं कॉल किया, हेलो, इसको मैंने रिप्लाई नहीं किया ना, तो ये रोने लग गया कि यार मेरे बाल झड़ रहे, सीरियस नहीं ले रहे हो। इसने कॉल उठाया नहीं, ये क्रिकेट खेलने चला गया। जर्नली हमने इसको बात वगैरह की, देन फिर मैंने इसके डॉक्यूमेंट्स वापस मांगे क्योंकि उसकी ज्वाइनिंग रिजेक्ट हो गई। अभी भी इसने मैसेज सीन नहीं करा, मैं अभी भी इसको छेड़ नहीं रही। पता है क्या है, क्योंकि मेरे को पता, मैंने इसको, मेरी रेपो बिल्डिंग इतनी तगड़ी है, अगर इसने प्रोडक्ट्स मंगवाने मेरे से ही है, समझ रहे हो, क्योंकि इसको प्रोडक्शन नॉलेज मैंने बड़े अच्छे से दी थी। अब सोच के देखो, मेरा 1 साल का भी फॉलोअप मैंने करंटली आपको दिखाया, ठीक है। इसके अलावा भी दिखाने के लिए मेरे पास बहुत सारी चीजें, बट एक होता है ना कि चलो हम ये चीज अब आपके काम की तभी होगी ना जब आप इम्प्लीमेंट करोगे, समझ रहे हो। तो अगर आपने अच्छी करनी है, कनेक्ट, केयर और कंसिस्टेंसी, ये 3 चीजों पे अगर हमने वर्क कर लिया ना, तो डेफिनेटली हम ग्रो करेंगे। बाकी थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस मीटिंग एंड होपफुली आज की चीजें आपको बड़े अच्छे लेवल पे क्लियर आउट हुई होगी। अब ये जो चीजें है ना, ये फायदेमंद ही तब है जब हम इनको इम्प्लीमेंट करेंगे। अगर मैं आपको सच्ची बताऊं, हमने अगर इम्प्लीमेंट नहीं करा या फिर हमने चीजों को समझा नहीं, जो चीजें मैंने बताई अगर हम फॉलो नहीं करेंगे, तो भाई ये बताया वो कुछ नहीं है, प्रवचन की तरह होएगा। मैंने आपको प्रवचन दिया, आपने सुना, बात खत्म। बट ये जो मैंने छोटी छोटी जो बेसिक बारीक जो चीजें बताई है, मुझे पता ही आपको पता भी है, लेकिन फिर भी घूम फिर के एट द एंड बात आती है, हम डर लगता है। तो भाई इस डर को एक बार बैठ के खत्म ही करो, और इसको खत्म करने का सबसे बड़ा तगड़ा सोल्यूशन पता है क्या है, गंदे से गंदा सोच लो कि ज्यादा से ज्यादा क्या होएगा। मुझे बताओ, अगर मैंने मान के चलो यहाँ पे आशा मैम को मैंने कॉल करनी, ठीक है, आशा मैम मेरी फ्रेंड है, मुझे इनको फॉरएवर बतानी है। अब मैंने पहले, मुझे डर लग रहा है, अब मैंने पहले अपने आप को बोल दिया ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आशा मुझे मना कर देगी, और ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मुझे ब्लॉक कर देगी, और ज्यादा से ज्यादा क्या, इसने मेरे से जिंदगी में कभी बात नहीं करनी, इससे ज्यादा क्या ही होगा, ये मेरे को मारेगी तो नहीं, ये मेरे घर पे आके मेरे पापा को शिकायत तो नहीं लगाने वाली, बस। तो जब दिक्कत ही नहीं, मैंने गंदे से गंदा सोच लिया, तो फिर बात करने में दिक्कत ही क्या, समझ रहे हो। तो वही चीज है कि अगर किसी चीज से डर लग रहा ना, एक बार वर्स्ट कंडीशन अपने माइंड में सोच के देख लो कि ज्यादा से ज्यादा होगा क्या, छोड़ के जाएगा, बात खत्म, इससे ज्यादा तो क्या ही कर लेगा। बट मैं ट्राई ना करूं इस चक्कर में, तो फिर तो गड़बड़ घोटाले वाली बात है, समझ रहे हो। तो ये जो चीजें मैंने आपको बताई है रेपो बिल्डिंग के अंदर, ये पॉइंट्स है, ठीक है, कि पता भी थे नहीं भी थे, बट ये यूजफुल तभी होंगे जब हम प्रॉपर इनके ऊपर फोकस करके हम अटेंटिवली इनके ऊपर काम करेंगे। 5 पॉइंट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, पहला कनेक्ट विद स्माइल एंड एनर्जी, दूसरा फाइंड अ कॉमन ग्राउंड, यानी कॉमन गोल या कॉमन बैकग्राउंड हमें फाइंड करना है, तीसरा क्या, एक्टिव लिसनिंग एंड एम्पैथी, मतलब सिंपैथी दिखानी है, एक्टिव लिसनिंग करनी है, चौथा पॉइंट क्या था, फोर्थ पॉइंट क्या था, मुंडिया हिलाओ बस, भूल गए। फोर्थ पॉइंट क्या था, वैल्यू, ठीक है, मतलब कुछ भी एक्सेप्ट करने से पहले उसको क्या देनी है, वैल्यू प्रोवाइड करनी है, गिव वैल्यू बिफोर एक्सेप्टिंग। और चौथी, पांचवी लास्ट चीज क्या थी, फॉलो अप एंड कंसिस्टेंसी। और इस मीटिंग का जो मेन ये था कि अगर हमें किसी से रेपो बिल्डिंग करनी है, 3C हमें याद रखना है, कनेक्शन, केयर और कंसिस्टेंसी, बस।